बच्चा लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फेस बोन से। आई गेस फेस बोन हम लोग पढ़े थे नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास में? फेस बोन पढ़े थे? देखो बताओ, नोट्स देखकर बताओ जल्दी। लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? लास्ट क्या लाइन लिखे थे? सेपेराइटल। ठीक है, दैट वाज क्रेनियम। यस आज सर। हम लोग पढ़ेंगे फेस बोन। लिखिए, फेस बोन। फेस बोन टोटल 14 होते हैं। कितने टोटल? 14 होते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर आप लोग सब लोग ओपन कर लीजिए, बता देता हूँ। डायग्राम भी देखते रहना होगा। 309 ये ओपन रखिए, और अगर कहीं फंसता है तो बोलते भी जाइएगा। सबसे पहला बोन लिखिए, मैंडेबल। फेस बोन टोटल 14 होते हैं। पहला मैंडेबल। मैंडेबल ये एक होता है, वन इन नंबर। और लिखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड डेंट्री बोन। डेंटरी बोन। डेंटरी बोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में दांत होता है। ऑल्सो कॉल्ड डेंटरी बोन इन अदर मैमल्स। अदर मैमल में बोलते हैं। ये हमारे लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। इस मैंडेबल का एक और नाम ह्यूमन के केस में है चिन बोन। चिन समझते हो? डायग्राम देखो, मैंडेबल कहाँ है? डायग्राम में देखे मैंडेबल मिला? सर पेज नंबर कितना था? 309। हाँ मिला भैया। ये वाला बोन, ये वाला बोन मैंडेबल है, ये नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, नेक्स्ट। मैग्जिला। कौन सा बोन कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा जो लिख देता हूं उसको छोड़ सकते हो याद करने में। मैग्जिला ये दो होता है। ठीक है, लिखिएगा, बोन्स ऑफ अपर जॉ। ये लोअर जॉ था। ठीक है, मैंडेबल वाज फॉर्मिंग लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा। मैग्जिला दो होता है यहां, ये और ये गाल नहीं है, ध्यान रखना, गाल इसको नहीं बोलते, ये मैग्जिला है। चिक बोन ये नहीं है। डायग्राम में देख लो, मैग्जिला दिख जाएगा आपको। मिला? बोलते चलिए, बोलते चलिए, आई वॉन्ट यू टू इंटरैक्ट विथ मी। ठीक हाँ है। भैया। हाँ, आगे तीसरा, जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक या इसी का एक और नाम है चिकबोन। इसी का क्या नाम है? चिकबोन। लिखिए। हाँ बोलो, कोई डाउट किसी को? सर हम थोड़े देर के लिए कहीं गए थे, हमको कुछ काम था, थोड़ा सा स्लाइड करके थोड़ा समझा दीजिए ना। कुछ समझाने वाला चीज नहीं है। मैंडिबल अभी हम लोग पढ़े। फेस बोन में टोटल 14 बोन होता है, उसमें से पहला मैंडिबल है जो एक होता है, इसको चिन बोन बोलते हैं, और ये लोअर जॉ बनाता है, ये वाला बोन। ठीक है, उसके ठीक बाद पढ़े मैक्सिला। यहां और यहां दो बोन होता है जो कि ऊपर वाला जॉ बनाता है, अपर जॉ, ये वाला, है ना। और उसके बाद तीसरा पढ़ना है जाइगोमेटिक, जिसको चीक बोन भी बोलते हैं। ये भी दो होता है, यहां होता है, यहाँ 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 यहाँ। डायग्राम देखो, एनसीईआरटी पेज नंबर 309, समझ में आएगा। इसमें लिखेंगे फॉर्म्स लैटरल रीजन ऑफ फेस। फॉर्म्स लैटरल रीजन ऑफ फेस। फेस का लैटरल रीजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद आता है पैलेट। पैलेट चौथा, ये डाइजेशन में भी पढ़े थे। हार्ड भैया क्या पैलेट बोले और थे? सॉफ्ट फॉर्म्स पैलेट। लैटरल रीजन ऑफ। फेस, चेहरे का लैटरल रीजन, ये इस साइड वाला रीजन, इस साइड वाला रीजन, लैटरल रीजन। ठीक है, देन इट इज पैलेट। पैलेट भी दो होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो पहले लिखिए कि ये करता क्या है, तो लिखिए फॉर्म्स रूफ ऑफ
फॉर्म्स रूफ ऑफ ओरल कैविटी? फॉर्म्स रूफ ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी आपका माउथ, माउथ के अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला, दैट इज रूफ। इसी को बोलते हैं पैलेट, है ना। और दो तरह का होता है। आगे में, आगे में, आगे 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 आ करे, उसके बाद जो आगे वाला पोर्शन, इस साइड वाला, यहाँ वाला, एग्जैक्टली यहाँ वाला। एक जो पीछे वाला है, पीछे इधर इस साइड जो आता है, नहीं ये नहीं, आगे वाला हार्ड, वो हार्ड होता है। ठीक है, अगर आप जीभ से फील करोगे तो पता भी चलेगा। आगे वाला पोर्शन हार्ड है, पीछे वाला पोर्शन सॉफ्ट है। ठीक है, तो जो आगे वाला पोर्शन है उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो लिखेंगे हार्ड, हैज एंटीरियर हार्ड पार्ट। एंटीरियर यानी आगे वाला, हैज एंटीरियर हार्ड पार्ट, हैज एंटीरियर हार्ड पार्ट विथ पैलेटाइन रियोगी। ये हम लोग पढ़े हैं डाइजेशन में, विथ पैलेटाइन रियोगी। पैलेटाइन रियोगी यानी अगर आप हार्ड वाले पोर्शन को भी देखोगे तो उसमें दो टाइप है। एक एकदम दांत के ठीक ऊपर, मसूड़ा के ऊपर, वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ दिखेगा, फील होगा, आप फील करके देखो टंग से, उसी को बोलते हैं पैलेटाइन रियोगी। उसके हल्का बाद में, हल्का पीछे, हल्का और ऊपर, हार्ड है लेकिन प्लेन है, एकदम यहाँ पे समझो, यहाँ पे फील करो, इस जगह पे तो हार्ड है लेकिन प्लेन है। उसके और पीछे जाओगे तो फिर सॉफ्ट मिलने लगेगा। सॉफ्ट और प्लेन हुआ, मिला? बोलो, अरे बोलो। हाँ। हाँ ठीक है। और सिर्फ एक ही बच्चा क्यों बोल रहा है, बाकी लोग भरोसे बैठे हैं कि आकाश बोलेगा? बी यस इंटरैक्टिव, सर। बात करिए सब लोग। सॉफ्ट वाले का बात करते हैं, लिखो। पोस्टीरियर पार्ट यानी पीछे वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट विदाउट रियोगी, विदाउट रियोगी, इसमें रियोगी नहीं होता, पैलेटाइन रियोगी नहीं होता, यानी ये एकदम प्लेन होता है। एंड हैंग्स इन फेरिंग्स, एंड हैंग्स इन फेरिंग्स। और जब वो पीछे लटकता है तो यूवुला के नाम से लटकता है, दैट इज यूव्यूला। ठीक है, यूव्यूला अगर समझना हो तो अगर आप माउथ कैविटी को देखोगे, माउथ कैविटी, तो आपको फील होगा कि पीछे साइड में ना, टंग के पीछे एक ऐसे लटका होता है ऊपर में, इधर टंग है, यहाँ पे ये लटका हुआ है, यही है वो बीच में यूव्यूला। ना होता है भैया? हाँ बीच में होता है बिल्कुल, ये आगे नहीं है, ये पीछे वाले साइड में बीच में लटका हुआ है यूव्यूला। ठीक है, समझे नहीं समझे? यस सर। यस। हाँ। ठीक है चलो, समझ गया तो फिर अच्छी बात है, या भी इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नाक कब बात करें, नाक। नाक तीन बोन से बना है, पहला नेजल, दिख रहा होगा डायग्राम में, देखो नेजल बोन दिखा, दिखा नहीं दिखा? हाँ फिर। ये दो होता है, हम भी आपको दिखा, थोड़ा फील कराते हैं। अभी कौन है, एलिजा? अच्छा एक सेकंड बच्चा वेट करना। देखो बच्चा लोग, दिखाते हैं स्केलेटन आपको। मेनली तीन बोन आपको याद रखना है यहाँ पे नाक में, पहले लिख देता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। नेजल, ये दो होता है। उसके बाद टर्बाइनल, टर्बाइनल या टर्बिनल, ये भी दो होता है। और एक है वोमर, एक है वोमर। ठीक है, ये जो वोमर होता है, ये एक होता है,
ठीक है, ये एक होता है। अ, अरे यार, और इसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग बोन। TITIONING, इसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग बोन। जरा समझना। मैक्सिला हो गया, ऑसिपिटल बोन हो गया, ओमर। भाई साहब, नेट ऑफ करने के बाद बज रहा है। हाँ चलो ठीक है। वोमर देखो, ये दिख रहा है आपको? नाक के बीच में ठीक एकदम एक बोन जो थोड़ा पिंक कलर में, मतलब जो ऐसा हल्का ग्रीनिश में दिख रहा है, ये वाला। ये वाला बोन देखा? ये यस सर। हम्म। ये जो बोन है असल में यहाँ पे जो बोन होता है ना, इसके अंदर ठीक पीछे वो बोन है। ठीक है, ये है वोमर। ये कौन सा बोन था? वोमर। ये देखो, ये दिखा? ये आपका नेजल बोन है, ये वाला यहाँ पे होता है। और टर्मिनल आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो साइड में होता है। उसके लिए आपको 2D इमेज ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये छुप जा रहा है इसमें। स्पिनोइड, टर्मिनल, टेम्पोरल, वोमर, और ये हो गया। अच्छा कोई नहीं, चलो। जो एयर कंडीशनिंग बोन होता है, ये इधर होता है। इसमें खास बात क्या है ना बच्चा, कि जो भी सांस तुम लेते हो, जैसे मान लो कभी ठंड के दिन में देखे कि बाकी जब तो ठीक है, बट ये नाक का ये वाला पोर्शन एकदम लाल और ठंडा हो जाता है। ऐसा फील करे कभी? यस सर। क्यों यस होता है सर। ऐसा? इसके पीछे का कारण ये है कि बाहर का हवा कितना भी ठंडा हो, जब वो नाक में जाता है ना, तो तुरंत यहाँ पे उसको गर्म करा जाता है, तुरंत, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर पे आ जाए। नहीं तो फिर लंग से समय ठंडा लगेगा। कभी देखिए कि ठंडा के दिन में कितना भी ठंडा हवा खींचो, नाक जाम हो जाता है, लेकिन कभी लंग्स को ठंडा फील नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे उसको एयर को कंडीशन करा जाता है, यानी बॉडी के कंडीशन में लाया जाता है। अगर मान लो बहुत गर्मी का दिन है, तो जो गर्म हवा होता है वो जब आप सांस लेते हो, तो जैसे ही नाक में आता है उसको ठंडा करा जाता है। तभी देखते हो नाक से ब्लीडिंग चालू हो जाता है गर्म हो जाने से बहुत ज्यादा। क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रहा है, फटाफट से नाक गर्म हो गया और वो हवा ठंडा करा गया, बॉडी टेम्परेचर पे लाया गया। तो ये काम टर्मिनल बोन में होता है। ये तीनों मिलकर ही नोज का फॉर्मेशन करते हैं। तीनों मिलकर ही नोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है यहां तक? बोलिए 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 जल्दी। ठीक है, फिर देखो सबका सब सन्नाटा है। यस सर। हाँ। ठीक। ऐसे धमकाना क्यों पड़ता है जी तुम लोगों को? प्यार से बोल लो। नेक्स्ट, ये कौन क्या लैक्राइमल। लगा मैं कहते अच्छा नहीं ठीक है, तुम्हारा कोई बात नहीं, तुम तो तब से बोल रहे थे। लैक्राइमल। देखो ये भी दो होता है। अच्छा कभी देखे जब आप एकदम असल में बहुत तसल्ली से रो रहे हो, तसल्ली से भी रोते हैं, बहुत इम्तिहान से तसल्ली से रो रहे हो, तो आंख से आंसू और नाक से पानी दोनों गिरता है। नोटिस करे? ये असल में अभी इसी। तक ऐसा नहीं रहा है। अभी तक ऐसा नहीं रहे हो, ठीक है। छोटा बच्चा को कभी देखे होगे कि रो रहा है तो नाक से पानी भी गिर रहा है, वो बड़े तसल्ली से रोता है। देखो, असल में आंख का आंसू जो है वो ही नाक से निकल रहा होता है। क्योंकि ये जो लैक्राइमल बोन है, इसमें एक डक्ट जाता है, प्रोवाइड्स पैसेज फॉर नेजो लैक्राइमल डक्ट। और इसलिए ऐसा होता है, ये एक्स्ट्रा है, नहीं याद करोगे चलेगा, नाम और नंबर याद रखना है। लैक्राइमल बोन दो होता है बस। ठीक है, अब आते हैं आखिरी, मतलब फेस बोन हो गया, 14 बोन का हिसाब हुआ, देखो तो जरा। दो, एक, तीन, दो, पांच, छह, सात, नजल तक सात हो गया है।
7, 2, 9, ज़ाइगोमेटिक 10 से 11, मैक्सिला 12 13 और मैंडिबल 14। फेस बोन का काम हुआ नहीं हुआ बताओ? फेस बोन का हिसाब हो गया है। हाँ हाँ। अब आ रहे हैं ईयर ऑसिकल्स। कहाँ आ रहे हैं? तो ये हल्का नीचे और नीचे कीजिए तो। एक स्लाइड और। हो गया? एक स्लाइड और। कोई डाउट है? बस हल्का ऊपर कीजिए, इसके बाद वाला स्लाइड। आपसे ऊपर ही करवा रहा है। बोलो। सर ठीक। हाँ बोलो। सर मेरे को लीव होना है। ठीक है, जाओ। रीजन तो पूछ लीजिए, फिर बोलो। आप बोलेंगे तो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब आँख में। ठीक है, जाओ। ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स ये कान में होता है। ठीक है। हमारे पास दो कान और हर कान में तीन तीन बोन। और बहुत प्यारा नाम है। एक है मैलियस, दूसरा है इंकस और तीसरा है स्टेप्स। मेलियस, इंकस और स्टेप्स। ठीक है। ईयर ऑसिकल्स तीन होता है ईच कान में और कान दो होता है। तो टोटल कितना बोन? 6। 6। मैलियस एक होता है दो कान तो दो हो गया। इंकस भी एक होता है दो कान तो दो हो गया। स्टेप्स भी एक होता है दो कान तो दो हो गया। इन सब का शेप, अरे रे, इन सब का शेप याद रखना बच्चा लोग आपको। शेप का शेप कैसा होता है? मैलियस का शेप होता है हैमर लाइक। इंकस का शेप होता है एनविल लाइक। बस याद रखना है। और स्टेप्स का शेप होता है स्टीरअप लाइक। बस याद रखना है। अच्छा, स्टेप्स के बारे में एक और खास बात, ये स्मॉलेस्ट बोन होता है मैमल में। स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स। ठीक है। हैमर, एनविल और स्टिरअप। और इसका मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन, किस बोन का मॉडिफिकेशन है ये? तो ये है आर्टिकुलर बोन। हम एक ट्रिक बता देंगे। आर्टिकुलर बोन। इंकस का मॉडिफिकेशन क्वाड्रेट बोन का होता है। और स्टिरअप मॉडिफिकेशन होता है हायोमैंडिबुलर बोन का। याद रखना है, मिस हैज ए क्यू एच। मिस, मैलियस इंकस स्टेप्स। शेप है हैज, हैमर, एनविल, स्टिरअप। और मॉडिफिकेशन ए क्यू एच, आर्टिकुलर, क्वाड्रेट और हायोमैंडिबुलर। ठीक है। ये इसलिए याद करा दिया, वैसे तो एक्स्ट्रा है। मिस हैज ए क्यू एच। स्टीरअप का, सॉरी, स्टेप्स का स्टीरअप शेप होता है। और हायोमैंडिबुलर बोन का मॉडिफिकेशन होता है। एक्चुअली आपसे ये सवाल अगर पूछेगा तो ऑप्शन में पूछेगा, है ना? तो इसलिए आप सिर्फ अगर ये ट्रिक भी याद रखिएगा तो ऑप्शन से पकड़ा जाएगा कि कौन सा किसका मॉडिफिकेशन है। क्या नाम है बोन का, क्या शेप है और क्या मॉडिफिकेशन है। मिस हैज ए क्यू एच, मैलियस इंकस स्टेप्स, modification of hammer anvil stirrup and sorry, shape has of hammer anvil and stirrup, modification of articular bone, quadrate bone and hyomandibular bone। कोई दिक्कत तो बताइए यहां तक में। एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क अगेन, कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए। नो। नो नो सर। सर। ठीक। नेक्स्ट विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हायोइड बोन।
हायोइड बोन। हायोइड बोन एक होता सर है। थोड़ा सा स्लाइड नीचे कीजिए ना, बस थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट लो, ऐसे तो हम वापस पीपीटी भेजेंगे ही, छूट गया हो तो गया कोई दिक्कत। सर, हो गया, हो गया सर। ठीक है ठीक है। हायोइड बोन ये एक होता है। आप डायग्राम देखो, जो 309 का डायग्राम है उसी में सबसे नीचे में हायोइड बोन दिख रहा है। देखो 309 के डायग्राम में सबसे नीचे में हायोइड बोन दिख रहा है, देखो मिला। यस सर। ठीक है, लिखिए ये यू शेप्ड बोन होता है। यू शेप्ड। नेक्स्ट, प्रेजेंट बिटवीन लैरिंग्स एंड मैंडिबल। प्रेजेंट बिटवीन लैरिंग्स एंड मैंडिबल। दूसरा पॉइंट लिखिए, नॉट अटैच्ड विथ एनी अदर बोन। नॉट अटैच्ड विथ एनी अदर बोन, किसी और बोन से अटैच नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड्स द साइट फॉर, provides the site for attachment of tongue muscle, provides the site for attachment of tongue muscle, frenulum, provides the site for attachment of tongue muscle, frenulum, ये याद रखना है। टंग मसल का नाम फ्रीनुलम होता है, हमारा जीभ इसी हाइपोइड बोन से जुड़ा होता है। ठीक है, बताइए। यहां तक ठीक है बच्चा लोग? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ये टोटल 26 बोन से मिलके बना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, मोडिफाइड फ्रॉम इम्ब्रायनिक नोटोकॉर्ड। मोडिफाइड फ्रॉम एम्ब्रायोनिक नोटोकॉर्ड, एम्ब्रायोनिक नोटोकॉर्ड का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंज्ड अरेंजमेंट ऑफ मेनी बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री, हैज अरेंजमेंट ऑफ मेनी बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। इसमें बहुत सारे बोन्स अटैच्ड होता है जिनको हम लोग ओवरऑल वर्टिब्री बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मींट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, क्यों होता है भाई? मींट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, meant for protection of spinal cord and also provides and also provides and also provides erect posture in human, and also provides erect posture in human। ठीक है, क्या लेंथ होता है इसका? 70 to 71 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका लेंथ क्या होगा? 70 to 71 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबा होता है। अब टोटल जो वर्टिब्री है ये कितना होता है, और रीजन वाइज उसको हम लोग रीजन वाइज बांटे हुए हैं। कैसे वो देखो,
एक छोटा सा चार्ट बनेगा, लिखो नंबर ऑफ वर्टिब्री रीजन वाइज, ये हर रीजन में कितना होगा। टोटल हम लोग 5 रीजन में डिवाइड करेंगे। पहला नेक, दूसरा चेस्ट। अच्छा, नेक रीजन को बोलते हैं बायोलॉजिकली सर्वाइकल रीजन। चेस्ट रीजन को बोलते हैं थोरैसिक। तीसरा एब्डोमेन, एब्डोमेन रीजन को बोलते हैं या एब्डोमिनल रीजन को बोलते हैं, एब्डोमिनल कर देते हैं, MINAL, एब्डोमिनल रीजन। इसको लिखो लंबर। चौथा पेल्विक, पेल्विक रीजन को बोलते हैं सैक्रल। और एक और होता है टेल, या फिर इसी को कोकीजियल बोलते हैं, और बायोलॉजिकली वी कॉल इट एज कॉकेक्स। ठीक है, इन सब रीजन में हम लोग पढ़ेंगे कितने वर्टिब्रीज हैं। 2 अलग अलग केस में ये वर्टिब्रीज का स्टडी करेंगे हम लोग। पहला केस होगा कि चाइल्ड में कितने होते हैं, और दूसरा केस होगा एडल्ट में कितने हैं। चलो, एक रूल बता रहे हैं, 712 554, हम ऐसे याद किए हैं, 712 554 दिख रहा है, दिखा, ये बच्चे में होता है। और आखिर का दो, हम्म। आखिर का दो एडल्ट में भी सब सेम है, सेम है, सेम है। आखिर के दो को ऐसे कर दो बस, ब्रैकेट में लिख के 1 लिखने का मतलब है कि ये 5 था बच्चे में, लेकिन ये पांचों आपस में जुड़ गया। यानी देखो, ऐसे 5 बोन था, 1 बोन, 2 बोन, 3 बोन, 4 बोन, 5 बोन। अब अगर ये पांचों बोन बाद में जाके कार्टिलेज, या बीच में पहले कार्टिलेज था, पहले बच्चे में ऐसे फ्री हवा में नहीं था, बच्चे में ऐसे था जो अभी दिख रहा है डायग्राम, कि ऑरेंज वाला बोन और व्हाइट वाला कार्टिलेज बीच बीच में उसको इंटरवीन कर रहा है। बाद में, बाद में इसी बोन के ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन होने लगा, बोन बोल रहा हूँ, कार्टिलेज पे, और ये भी कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा। अब बताओ, पहले 5 था, अब जब सब आपस में जुड़ गया बोन से, तो उसको 5 बोलेंगे कि 1 बोलेंगे? जाहिर सी बात है 1 बोलेंगे। यही होता है कि वो पांचों फ्यूज करके 1 हो गया। तो बच्चे में कितना होता है टोटल वर्टिब्री? 33। एडल्ट में कितना हो जाता है? 26। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रहेगा याद? बोलो। यस सर। चलो अगला पॉइंट देखो, नेक रीजन में, अरे यार कलर चेंज करते आता क्यों नहीं है? नेक रीजन में जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज है, दैट इज मैमेलियन फीचर। मैमेलियन फीचर यानी हर मैमल में मिलेगा, विथ एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है, बट बहुत कम एक्सेप्शन है। तो इट इज मैमेलियन फीचर विथ एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे सी काऊ या स्लॉथ, ये सब में मिलता है। अच्छा, ये जो टेल या कोकीजियल वर्टिब्री है, लिखेंगे दिस इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन। वेस्टिजियल इन ह्यूमन का मतलब ह्यूमन में इसका कोई काम नहीं है, समझे? तो ऐसे जैसे डेंटल फार्मूला पढ़े थे, 2102/2102 या 2123/2123, चाइल्ड और एडल्ट का रेस्पेक्टिवली, उसी तरह वर्टिब्रल फार्मूला होता है। ह्यूमन के केस में क्या, C7, T12, L5, सॉरी S होगा ना, सैक्रल, S1 और C1। समझ में आ रहा है? असल में इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं, ये तुम बस
लेमैन की भाषा में बताएं इसको, असल में ऐसे लिखेंगे, असल में लिख के दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही सबसे बेहतर रहेगा। असल में या यहीं लिख दो, क्या दिक्कत है। असल में एक होता है सर्वाइकल फॉर्मूला, लिखो, या सॉरी सर्वाइकल बोल रहा हूँ, वर्टिब्रल फॉर्मूला ना, वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता है, C7T12L5 सैकरल, 5 था फ्यूज होकर 1, एंड कोकीजियल, इसको CD बोलते हैं, या काउडल, ये पहले 4 था फ्यूज होकर 1। रहेगा याद, बोलो। यही है 712 554 और कुछ नहीं, 712 हम्म, 554 और एक कुछ नहीं, आखिरी वाला 2 फ्यूज होकर 1 हो जाएगा बस। बोलो कोई दिक्कत यहां तक में, कष्ट परेशानी कुछ भी तो बताइए। नहीं। नो सर। ठीक 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 ठीक। हमारा जो वर्टिब्री होता है वो एम्फीप्लैटियन होता है, अब नहीं पूछेगा, छोड़ दो। अम, जो फर्स्ट, चलो 2 3 पॉइंट लिख ही देता हूं, लिखो पहला पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्वेचर फाउंड इन ह्यूमंस। कर्वेचर अगर समझना है तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पेज नंबर 310 पे देख लो, है ना, उसमें देखो मुड़ा हुआ है, दिख रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा वो सीधा नहीं है, ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके 310 पे जो दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम जो दिख रहा है, यही है कर्वेचर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्वेचर। पहला प्राइमरी, ये बर्थ से होता है, जैसे सिंस बर्थ, और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी ये आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद आता है, ठीक है, ये आफ्टर बर्थ होता है। हाँ, और उसके अलावा 2 और पॉइंट जो जानो आज के क्लास के लिए, वो है पहला वर्टिब्रा का नाम, फर्स्ट वर्टिब्रा, इसको बोलते हैं एटलस। इसको एक और नाम देते हैं यस बोन, क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं ना, यस। इसके लिए जो वर्टिब्रा का मूवमेंट हो रहा है दैट इज एटलस, ठीक है। और जो सेकंड वर्टिब्रा है उसको बोलते हैं एक्सिस, उसका नाम है। इसको एक और नाम देते हैं नो बोन, जो ना बोलते हैं ना, ना, ये एक्सिस का मूवमेंट है, ये एटलस का मूवमेंट है, और ये वाला मूवमेंट एक्सिस का मूवमेंट है। बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं। नहीं दिक्कत है, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना, अगले क्लास में विल बिगिन विथ रिब्स, हम लोग रिब्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हाथ और पैर पढ़ के सीधा सीधा ज्वाइंट्स पढ़ के, और आई गेस कल अगले क्लास में तो, सर हाँ बोलो। टेलीग्राम पे भी ये भेज दीजिएगा PDF। ठीक है, डन।